यह जेल बहुत अजीब थी। यहाँ एक अजीब नियम था, अगर कोई कैदी जेलर को हरा देता तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाता, लेकिन अगर वो हार जाता तो उसे उम्र भर कैद में रहना पड़ता। सालों तक कैदी जेलर को चुनौती देते रहे, मगर जेलर कभी नहीं हारा, एक बार भी नहीं। यहाँ तक कि उसने कैदियों के लिए आसान बना दिया, 3 लोग मिलकर भी उससे लड़ सकते थे, लेकिन फिर भी कोई उसे हरा न सका। उसकी लड़ाई की कला अद्भुत थी। एक दिन पूरब से एक आदमी लाया गया, उसे सीधे मौत की कोठरी में डाल दिया गया। उसका नाम क्या है, उसका अपराध क्या है, किसी को पता नहीं था। सिर्फ इतना मालूम था कि वह यहाँ आने के बाद से न कुछ खाता था न पीता था, फिर भी उसे न भूख लगती थी न प्यास। एक कैदी ने उससे पूछा, तुम खाते पीते नहीं फिर भी जिंदा कैसे हो? उसने शांति से कहा, मैं पूरब के सूरज से जीता हूँ। रोज वह कठिन अभ्यास करता। 3 कैदी एक साथ जंजीरों से बंधे थे। उनमें से एक नकाब पहने रहता और किसी बात की परवाह नहीं करता, मगर दूसरा सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी उस अभ्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसने कहा, गुरु कल कोई और तरीका आजमाइए, मेरा दायां हाथ अब बाएं से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है, अगर और चोट लगी तो सीधा स्वर्ग चला जाऊंगा। नकाब वाला यह देखकर हैरान था कि गुरु की कड़ी साधना से जेल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं। धीरे धीरे वह भी उनसे चीनी युद्ध कला सीखने लगा। दिन बीते, महीने गुजरे, साल निकल गए। आखिरकार सफेद बालों वाला कैदी चुप हो गया। जब पहरेदार उसका शव ले जाने आए तो गलती से गुरु की जंजीर भी खोल बैठे। मौका देखकर नकाब वाला दौड़ा और दोनों ने मिलकर बाकी जंजीरें तोड़ डाली। जब वे भाग रहे थे तो जेलर सामने आ गया, मगर वह घबराया नहीं, बस बोला, 500 साल में यहाँ से कोई नहीं भागा, लौट आओ। लेकिन दोनों ने उसकी नहीं सुनी। उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए, हर कैदी को आजाद किया और आजादी की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, जेलर ने गुरु की जंजीर पकड़ ली। गुरु समझ गया कि शायद अब वह नहीं बच पाएगा। उसने जल्दी से नकाब वाले को एक जादुई ड्रैगन ताबीज थमा दिया और कहा, चीन जाओ, मेरी बेटी को ढूंढना। गुरु की मदद से नकाब वाला भाग निकला, मगर गुरु अकेला रह गया जेलर के सामने। जेलर ने कहा, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, अब तुम मेरे असली प्रतिद्वंद्वी हो, गर्व करो। गुरु ने हमला किया। जेलर ने वार झेला और पलटवार किया। दोनों की लड़ाई बराबरी की थी। फिर जेलर ने अपनी कमर पर जंजीर बांध ली ताकि कोई और कैदी भाग न सके। लड़ाई और भी उग्र हो गई। कुछ देर बाद उसने माना कि गुरु उसका सबसे शक्तिशाली दुश्मन है। अब उसने असली हथियार निकाले। गुरु ने एक हेलमेट उठाने की कोशिश की, लेकिन जेलर चिल्लाया, उसे मत छूना, ये सिकंदर महान का किला है और वह हेलमेट एक तुर्की सुल्तान का है। तभी गुरु ने एक चौंकाने वाली बात बताई, जेलर की सारी कीमती चीजें नकली थी, अगर न होता तो वह कभी सच्चाई न जान पाता। अब दोनों बिना हथियार के लड़े। लंबी और थकाने वाली जंग के बाद गुरु थककर जमीन पर गिर पड़ा। जेलर ने इस बार उसकी टांगें भी जंजीरों से बांध दी। उधर नकाब वाला चीन पहुंच गया, लेकिन वहाँ जो उसने देखा उससे उसका दिल दहल गया। गुरु की बेटी वैसी नहीं थी जैसी सोचा गया था। असल में वह एक जादूगरनी थी जो लोगों पर राज कर रही थी और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसे सिर्फ वही जादुई ड्रैगन ताबीज चाहिए था। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर पूरी दुनिया पर ड्रैगन का राज हो जाए तो हमारा क्या होगा? और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।